हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और हम कवर कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की इकोनॉमिक्स सीरीज यूनिट 6। जी हां, जो इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक जिला एक उत्पाद। आपको दिख रहा होगा सामने कि भाई एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई इस वीडियो की लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और जो लोग हैं भाई भी इस वीडियो को देख पाएं और भाई अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। ये जो योजना है, पहले तो क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना, क्या है? तो ये जो योजना है यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रोत्साहन योजना है। किस चीज की प्रोत्साहन योजना है? जिसमें लोगों को क्या करना है भाई, आत्मनिर्भर बनाना है और इससे क्या निर्यात संवर्धन करना है। क्या प्रोत्साहन योजना है किसके लिए? निर्यात संवर्धन के लिए। तो क्या है ODOP? यह एक प्रोत्साहन योजना है। किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं? तो उत्पादों को और अलग अलग चीजों को क्या दे रहे हैं? इससे प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस बात का आप याद रखें। फिर हम बात करते हैं क्या कि भाई इसका प्रारंभ कब किया गया। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2018 को हुआ। 24 जनवरी 2018। और भाई इसमें एक चीज और कि जो निर्यात संवर्धन करना है तो किसका भाई? इससे क्या जो स्थानीय उत्पाद हैं, कौन है? स्थानीय उत्पाद। इन स्थानीय उत्पादों को, ये जो स्थानीय उत्पाद हैं इन्हें क्या करना है? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। क्या मिलेगी? अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी अगर, तो इससे क्या होगा भाई? परमानेंट इनका प्रोत्साहन होगा, परमानेंट निर्यात होगा और इनकी आय भी बढ़ेगी और लोकल लेवल पर हमारे लघु कुटीर उद्योगों को और जो उत्पाद की चेन है वह उसमें निरंतरता आएगी। क्या आएगी? निरंतरता। याद रखिएगा, जिससे क्या औद्योगिक विकास में भी सततता आएगी। चलिए, फिर इसका प्रारंभ कब? 24 जनवरी 2018 को किया गया। और पूरे भारत में कब लागू हुई है? अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यह कब? फरवरी 2023 में। कब? फरवरी 2023 में पूरे भारत में लागू हुई। फरवरी 2023 में पूरे भारत में यह योजना लागू की गई थी। ठीक, अब हम बात करें इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभ में क्या थी? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय, यह इसकी क्या नोडल एजेंसी थी। अब ये जो एजेंसी है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब? 1988 में किसकी? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो यह भी फैक्ट आप याद रखें क्योंकि फूड प्रोसेसिंग ही आपके सिलेबस में है तो उससे भी यह प्रश्न आ सकता है भाई। तो नोडल एजेंसी क्या? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। हम बात करें इसके मिशन की, भाई किस मिशन के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है। तो इसे प्रारंभ किया गया है दो मिशन के अंतर्गत। पहला तो क्या? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन दो मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है। पहला राष्ट्रीय आजीविका मिशन और दूसरा क्या है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके अंतर्गत इसे भाई चलाया जा रहा है।
याद रखें तो भाई एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, एक प्रोत्साहन योजना है जिसमें क्या स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, यह स्वप्न देखा गया है। इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2018 को पूरे भारत में, कब, फरवरी 2023 में लागू हुई और इसकी नोडल एजेंसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। और फिर जो मिशन है तो किस मिशन की, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत है, उसके अंतर्गत यह क्या हो रही है, इसको शुरू किया गया था, इसका विजन देखा गया था। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करें भाई किसकी, इसके उद्देश्यों की, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के सभी जिलों का संतुलित विकास। पहला, सभी जिलों का संतुलित विकास। सभी जिलों का संतुलित विकास करना है। दूसरा, रोजगार बढ़ाना है। क्या करना है, रोजगार वृद्धि करना है। फिर क्या, प्रत्येक जिले से क्या एक निर्यात के लिए आवश्यक या निर्यात के लिए सक्षम उत्पाद की पहचान, जिले से क्या, निर्यात सक्षम उत्पाद की पहचान करना है। यह क्या, इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जिससे क्या समावेशी विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसमें क्या, नवाचार और तकनीक, नवाचार को बढ़ावा देना है, तकनीक सुलभ कराना है, तकनीक भी सुलभ कराना है और नवाचार को भी बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से हम बात करें इसके लिए पूंजी योगदान की, कि इसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी या पूंजी की जो व्यवस्था की जाएगी तो वह किस तरीके से होगी। तो पूंजी जायज सी बात है कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें भी केंद्र और राज्य के बीच में, किसके, केंद्र और राज्य के बीच में कितना, 60-40 का रेशियो होगा। 60% राशि केंद्र के द्वारा और 40% राशि किसके, राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर हम बात करें इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की। देखो वो नोडल एजेंसी थी, अगर हम क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें तो आपको एक शब्द मिलेगा DPIIT। DPIIT, इसको याद रखिए। यह क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन या प्रमोटिंग क्या, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यह क्या है, औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। यह क्या है, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है भारत के स्तर पर, नेशनल स्तर पर। कौन सी, औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT। और यह किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह जो DPIIT है किस मंत्रालय के, यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। किसके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, याद रखो, व्यापार कौन करता है, निर्यात के लिए विदेश नीति भी कौन बनाता है, विदेश नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाता है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यही इसके लिए कार्य करेगा। इसके अधीन ये जो DPIIT है इसके अधीन गठित है, तो याद रखिए क्रियान्वयन एजेंसी DPIIT है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्या आप इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा मे भी। चलिए शुरू आगे भाई, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम इसकी बात करें, किसके, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी बात, तो मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कब हुआ, मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, याद रखिए। फिर हम बात करें कि जो केंद्र द्वारा चिन्हित उत्पादों की संख्या मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कब, 2023 में किया गया। हम एक फैक्ट भूल रहे हैं कि भारत में कितने 761 जिले,
तो 761 जिले के कितने 1102 उत्पाद। क्या ये फैक्ट ऐड नहीं था क्या? एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के कुल प्रारंभ कब हुआ भाई? फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में विधिवत तरीके से। फिर जो केंद्र द्वारा चिन्हित उत्पादों की संख्या अगर हम करें, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने कितने उत्पादों को पहचाना? तो 38 उत्पाद केंद्र सरकार ने, याद रखिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 38 उत्पाद, कहाँ? 52 जिलों में। लेकिन हम ओवरऑल बात करें कि भारत के 761 जिले, भारत में कितने? भारत के 761 जिलों में कितने? 1102 उत्पाद, 1102 उत्पाद। अब इसमें उत्पाद किस तरीके के होते हैं? ये जो उत्पाद हैं, यह कौन कौन होते हैं? तो यह उत्पाद होते हैं भाई, कृषि उत्पाद हो सकते हैं, या हस्तशिल्प हो सकता है, हस्तशिल्प भी हो सकता है, ये कृषि उत्पाद भी हो सकता है, हस्तशिल्प भी हो सकता है। कृषि उत्पादों से बना हुआ उत्पाद, जैसे मैं बात करूं गुड़, गन्ने से गुड़ बनता है, तो कृषि व संबद्ध उत्पाद कर लीजिए, कृषि व संबद्ध उत्पाद। शहद आ जाएगा, जैसे कड़कनाथ मुर्गा है, पोल्ट्री, तो कृषि के साथ पशुपालन की बात होती है ना, तो इसलिए कृषि व संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प और वन उत्पाद। अब वन उत्पाद में जैसे सागौन है, बांस है, ये तो भाई कौन कौन से उत्पाद होते हैं? सामान्यतः कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और वन उत्पाद, ये 3 प्रकार के उत्पाद इसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करें भाई, प्रारंभ फरवरी 2023, चिन्हित उत्पाद केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 38 उत्पादों की पहचान की गई 52 जिलों में, जबकि पूरे भारत में 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। यहीं मैं बात करूं छाता अभियान की, भाई यहाँ किस अभियान के अंतर्गत इस योजना को? तो मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि अभियान के अंतर्गत। भाई भारत में 2 हैं, कौन कौन से हैं छाता अभियान? पहला तो आत्मनिर्भर भारत, और जो दूसरा है वह कौन सा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन और आत्मनिर्भर भारत। वहीं इसमें छाता अभियान की बात करें, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत ODOP को संचालित किया जा रहा है, या यह विजन देखा गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात आती है इसके उद्देश्यों की, कि इसके उद्देश्य क्या हैं? किसके भाई? ODOP के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य तो वही रहेंगे, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। तो पहले तो प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, चयन करो, फिर उसकी ब्रांडिंग करो और निर्यात करो। सबसे पहला तो उद्देश्य यही है, ब्रांडिंग करो, निर्यात करो। भाई चिन्नौरी चावल ब्रांडिंग करो, कड़कनाथ मुर्गा इसकी ब्रांडिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से वह ब्रांड बन जाएगा, और उसके क्या होंगे भाई? निर्यात में वृद्धि होगी, इसके साथ प्रचार प्रसार जुड़ी जाएगा। फिर हम बात करें इसमें क्या, जो उत्पादक हैं उन्हें बाजार उपलब्ध कराना, उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, प्लस उचित कीमत भी उपलब्ध कराई जाएगी, उचित कीमत या मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। फिर हम बात करें इसमें और क्या उद्देश्य है इनके, तो इनके उद्देश्य है जो उत्पादन है, उत्पादन हेतु क्या? नवाचार प्रोत्साहन और नवाचार प्लस प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, दोनों को प्रोत्साहन देना है। किसको? नवाचार को भी और प्रौद्योगिकी को भी। तो वही सभी
मित्रों याद रखें, आप अगर आपको एमपीपीएससी क्वालिफाई करना है तो थोड़ी ये कॉन्सेप्चुअल बातें आपको समझनी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप केवल फैक्ट से एमपीपीएससी की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी राज्य की सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज में आप क्या इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट के स्तर पर नहीं जाएंगे। फिर जो और क्या उद्देश्य हैं कि भाई जो कृषि व बागवानी उत्पाद हैं, बागवानी उत्पाद हैं, इनके लिए स्थानीय प्रसंस्करण, बागवानी उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण की स्थानीय प्रसंस्करण की व्यवस्था करना या स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहन, ये क्या है उद्देश्य हैं इसके, याद रखिए। स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना है, तो ये क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर हम बात करें इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की। क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश में क्या है, एमपी में क्रियान्वयन एजेंसी, भाई भारत में क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी। और एमपी में एमपी ट्रेड पोर्टल, एमपी ट्रेड पोर्टल। आप इस पोर्टल को सर्च करेंगे तो इसमें क्या आपको ओडीओपी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्या है, एमपी ट्रेड पोर्टल मध्य प्रदेश में इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी। यह है किसके अंतर्गत, तो औद्योगिक नीति और निवेश विभाग के अंतर्गत गठित है। किसके, औद्योगिक नीति और निवेश विभाग, याद रखिएगा, निवेश संवर्धन विभाग जो है उसके अंतर्गत। कौन सा, यह है औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। तो भाई उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, एक जिला एक उत्पाद योजना की। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य हुए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, नहीं तो ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैप आपको दिख रहा होगा। पहले एक चीज और भाई, क्या कि भाई कैटेगराइज करना है इन उत्पादों को, कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो क्या है भाई मध्य प्रदेश में इन उत्पादों की जो कैटेगरी है या हम वर्गीकरण है, तो किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इन्हें 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कृषि संबंधी, उद्योग संबंधी, कौन कौन से, कृषि संबंधी, उद्योग संबंधी, और तीसरा क्या है, फसलें। तीसरा क्या है, फसलें। कृषि संबंधी उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पाद और फसलें, शुद्ध फसलें ही आ जाएंगी। इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हालांकि हम इनको याद करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे, याद करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, या मैं कहूँगा आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा, एक मैप दिख रहा होगा। तो इस मैप में आपको भाई बहुत सारे उत्पाद दिख रहे होंगे, पूरे जिले दिख रहे होंगे, 52 जिले। देखिए अभी तक मध्य प्रदेश में 52 जिलों को ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। हालांकि 2023 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, लेकिन अभी ओडीओपी में कितने, 52 ही शामिल हैं। याद रखिए जो 2024 जनवरी 2024 में जो लिस्ट आई है उसमें भी क्या 52 उत्पाद ही, 52 जिले ही हैं, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो भाई ये क्या, एक जिला एक उत्पाद, आपको बहुत सारे उत्पाद दिख रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं, श्योपुर में आपको अमरूद दिख रहा है, मुरैना में सरसों, भिंड में सरसों, ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स, दतिया में गुड़, ये उत्पाद हैं। लेकिन भाई समस्या ये याद कैसे करें, तो चलिए आज हम इनको धुन देंगे, इनको याद करके रहेंगे। अगले 20 मिनट में हम पूरे के पूरे एक जिला एक उत्पाद याद करेंगे। हमें ऐसे याद नहीं करना है, हम इनको कुछ कैटेगराइज करेंगे, कुछ तरीके से बांटेंगे भाई। तो भाई सबसे पहले तो याद कीजिए भाई इसमें फसलें कौन कौन सी हैं। अगर हम फसलों की बात करें, पहले आप हम इसमें फसलें ढूंढेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं। तो फसलों में हम देखें क्या भाई, क्या है, सरबती गेहूं है क्या, सरबती गेहूं कहीं, सरबती गेहूं है क्या,
या नहीं है। देखिए जीआई टैग की मैं बात करूं तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको जीआई टैग पढ़ाए थे 19 जीआई टैग बताए थे, भाई पिछली क्लास का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, उसमें 19 जीआई टैग पढ़ाए थे। एक हाल ही में 20वां जीआई टैग दिया गया है, 20th जीआई टैग किसको? रियाबन लहसुन रतलाम, रियाबन लहसुन रतलाम, लियाबन लहसुन रतलाम लहसुन किसको? ये जीआई टैग है कौन सा? 20वें नंबर का। तो चलिए हम देखते हैं, याद करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो सब्जियां ढूंढ लीजिए कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, सब्जियां कौन कौन सी हैं, या मैं कहूं सब्जी बनाने में क्या क्या लगता है भाई उत्पाद। देखिए तो भाई आलू है, आलू है, मटर है, आलू मटर, फिर और क्या डालेंगे हम सब्जी में? हम धनिया डालेंगे, हम प्याज डालेंगे, हम मिर्ची डालेंगे, क्या डालेंगे? मिर्ची डालेंगे उस सब्जी में। और क्या डाल सकते हैं आप सब्जी में? एक बार इस मैप को देखिए, अगर कुछ नज़र आ रहा है सब्जी में डालने लायक प्रोडक्ट तो उसको एक बार याद दिलाएं कौन सा प्रोडक्ट है भाई। हम इसमें और क्या डालेंगे? हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, किसमें? सब्जी के मसाले में। तो अदरक और लहसुन का आप सब्जी बनाने में प्रयोग करेंगे या नहीं? आपको याद करना है भाई, ट्रिकी तरीके से ही याद होगा और हम आज इस क्लास में इनको धुन देंगे। और क्या डालेंगे आप? तो आप भाई उसमें रंग के लिए हल्दी भी डालेंगे। क्या डालेंगे? हल्दी, ताकि खिल जाए, बिल्कुल क्या हो जाए? खिल जाए। तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। फिर इसके अलावा भाई मेन चीज़ हम भूल ही गए, कलर का और किससे आएगा? तो आप एक और याद कीजिए, क्या? टमाटर। टमाटर तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 उत्पाद ये हुए। अब कौन कहाँ पर है? तो आलू है इंदौर का। याद रखिए इंदौरी लोग पोहे वाला आलू खाते हैं या आलू वाला पोहे खाते हैं। इंदौर के लोग आलू वाला पोहा खाते हैं, क्या खाते हैं? या पोहे में क्या डालते हैं? उसल डालते हैं, वो आलू मटर का बनता है। तो आलू, आलू कहाँ? इंदौर। आलू कहाँ? इंदौर। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में, लेकिन जो एक जिला एक उत्पाद है उसमें इंदौर में क्या है? आलू। आलू कहाँ पर है? इंदौर में। तो आलू वाला पोहा, आलू वाला पोहा इंदौर, याद रखिए। फिर मैं बात करूं मटर की तो जबलपुर। जबलपुर के लोग बड़े ही हरे पीले होते हैं, तो जबलपुर में मटर, याद रखिए। देखिए यहाँ पर जबलपुर में मटर है और इंदौर में आलू, और इंदौर में आलू। धनिया की बात करें तो यह गुना में है और नीमच में है। गुना और नीमच में धनिया है। यह भाई राजस्थान से लगे हुए 2 जिले हैं, राजस्थान से लगे हुए 2 जिले हैं। राजस्थान में क्या होते हैं? मसाले होते हैं भाई। और क्या? धनिया कहाँ पर है? गुना और नीमच। मैप पर भी देखते जाइए और ऐसी ट्रिक भी करते जाइए। फिर हम बात करें प्याज की, अगर मैं बात करूं प्याज की तो मैप में आपको 2 जगह प्याज दिख रही होगी, एक खंडवा और एक साजापुर। तो कहाँ प्याज कहाँ है? खंडवा में और साजापुर में। खंडवा और साजापुर में प्याज ओडीओपी है। फिर मैं बात करूं मिर्ची की तो मिर्ची तो भाई कहाँ पर होती है? मिर्ची की बेड़िया मंडी कहाँ पर है? खरगोन में। कहाँ? खरगोन में क्या है? मिर्ची की बेड़िया मंडी, याद रखिए मंडी। फिर बात आती है अदरक की, तो अदरक 3 जिलों में है। 3 जिलों में कौन कौन सा? बड़वानी, बड़वानी, बड़ी बड़वानी में क्या है? बड़ी बड़ी अदरक होती है। और क्या? निवाड़ी टीकमगढ़ के लोग क्या भाई? बुंदेलखंड के लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय में अदरक बहुत तेज करते हैं। तो टीकमगढ़ और निवाड़ी, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी क्या है? अदरक। याद हुआ भाई? बड़ी अदरक टीकमगढ़ में निवास करती है। बड़ी अदरक टीकमगढ़ में निवास करती है, याद रखिए। बड़ी अदरक टीकमगढ़ में निवास करती है। तो अदरक कहाँ? बड़वानी, टीकमगढ़, निवाड़ी। बड़ी अदरक टीकमगढ़ में निवास करती है तो अदरक कहाँ पर? बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी। खरगोन में मिर्ची मंडी आपको पता ही है। और प्याज खंडवा, साजापुर। प्याज खंड खंड करके और सलाद में उपयोग की जाती है। फिर मैं बात करूं लहसुन की, लहसुन की मैं बात करूं तो लहसुन कहाँ पर? मंदसौर में। मंद मंद महक आती है लहसुन से, क्या होती है? मंद मंद महक आती है। तो लहसुन कहाँ? मंदसौर में। मंदसौर में लहसुन है, याद रखिए। लहसुन से क्या? मंद मंद महक आती है, इसलिए लहसुन कहाँ पर है? मंदसौर में। फिर मैं हल्दी की बात करूं
अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी कहाँ पर है भाई? शहडोल में। हल्दी कहाँ पर है? शहडोल में। हल्दी शहडोल में है। कहाँ? शहडोल में। आप यार मैप में आ जाइए, मैप में शहडोल में आपको हल्दी दिख रही होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? यह है शहडोल में हल्दी है। क्या है? हल्दी। तो इतने आपको याद हुए। आलू, इंदौर, मटर, जबलपुर, धनिया, गुना, नीमच। प्याज कहाँ है? खंडवा शाजापुर। प्याज खंडवा शाजापुर। मिर्ची कहाँ है? खरगोन में। अदरक कहाँ है? बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी में। फिर लहसुन है मंदसौर में। और हल्दी है शहडोल में। और टमाटर, टमाटर भाई कहाँ पर है? तो टमाटर है सतना में। सतना में क्या है? टमाटर। सतना के अलावा भी और कहीं टमाटर है क्या? याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए। टमाटर एक ही जगह है या और भी कहीं शामिल है? तो भाई याद रखिए, टमाटर केवल एक ही जगह है। सतना के लोग लाल लाल होते हैं। सतना में क्या? तने हुए लोग हैं और लाल लाल हैं। सतना में लाल लाल टमाटर। तो भाई ये सब्जियां 9 प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? आलू, मटर, धनिया, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी और टमाटर क्या सब्जी बनाने में प्रयोग होते हैं, और सब्जी वाले जिले हमने याद कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने याद हो गए आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ें तो बात करते हैं सब्जी के बाद हम बात करेंगे फलों की। किसकी? फलों की बात करें। अगर फल की बात करें तो फल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? तो पहला तो है अमरूद। कौन सा? अमरूद है। फिर जो दूसरा है वह है संतरा। तीसरा है आम। तीसरा फल कौन सा है? आम। चौथा फल कौन सा है? आंवला। चौथा फल आंवला। और कौन सा फल मध्य प्रदेश में है? जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताइए। और कौन सा फल मध्य प्रदेश में है? तो भाई मध्य प्रदेश में केला भी है। कौन सा? केला भी है। और मध्य प्रदेश में क्या है? सीताफल। सीताफल भी मध्य प्रदेश में होता है, एक जुलाई के उत्पाद में शामिल है। तो भाई अमरूद की बात करूं तो मैंने सबसे पहले ही बताया था, अमरूद कहाँ? श्योपुर में है। कहाँ? श्योपुर में है। कहाँ? श्योपुर में। आई एम श्योर आई विल टेक गुआवा, मतलब मैं श्योर हूँ अमरूद खाऊंगा। क्या कहेंगे? मैं श्योर हूँ मैं अमरूद खाऊंगा, मैं अमरूद खाने के लिए श्योर हूँ। ऐसे याद कर लीजिए। फिर संतरा, तो संतरा 3 जिलों में है। कौन कौन से? एक तो हो गया छिंदवाड़ा भाई। जो संतरा है नागपुरी संतरे को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है। मिला है ना? तो कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। किसको? नागपुरी संतरे को। तो संतरा मध्य प्रदेश में 3 जिलों में होता है। कौन कौन से? एक हो गया हमारा छिंदवाड़ा, फिर एक है राजगढ़ और एक है आगर मालवा। तो कौन सा? छिंदवाड़ा, राजगढ़ और आगर। राजगढ़ और आगर। एक प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को भाई, मध्य प्रदेश में संतरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में संतरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जल्दी से नोट कर लीजिए और सर्च कर कर इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको आने वाला है। प्रश्न आपको आने वाला है। फिर मैं बात करता हूं आम की। तो आम कहां? सुंदरजा आम रीवा। सुंदरजा आम रीवा। तो रीवा में कहा है? क्या है? आम है भाई। हमने जीआई टैग की कल की क्लास में पढ़ा था। सुंदरजा आम कहाँ? रीवा में है। और उसे क्या? जीआई टैग, जो किसके लिए? मधुमेह के लिए लाभदायक है। किसके लिए? डायबिटीज के लिए लाभदायक है। सुंदरजा आम रीवा। फिर मैं बात करूं आंवले की, तो आंवला जिला कौन सा है? पन्ना। हम भाई जब एमपी का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो आंवला जिला पन्ना। तो आंवला गूजबेरी, आंवला को क्या बोलते हैं? गूजबेरी। फिर आंवला पन्ना। फिर केला जो है, केला कहाँ? बुरहानपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर में सर्वाधिक केला होता है और इसे एक जुलाई के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है बुरहानपुर में। बड़वानी में क्या है? एक जुलाई के उत्पाद। बड़वानी में है अदरक, टीकमगढ़ में है अदरक, निवाड़ी में है अदरक और बुरहानपुर में केला। तो भाई आप निमाड़ के जिले देखिए, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। तो खंडवा में प्याज, खरगोन में मिर्ची, बड़वानी में अदरक और बुरहानपुर में केला। चारों जिले हो गए आपको याद। बुंदेलखंड के भी हो जाएंगे, बघेलखंड के भी हो जाएंगे, मालवा के भी हो जाएंगे और मध्य भारत पठार के भी हो जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, इस पूरे क्लास को देखिए, 20 मिनट में सारे आपको एक जगह के उत्पाद याद हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं सीताफल की, कि सीताफल कहां पर है? तो सीताफल सिवनी। सीताफल सिवनी भाई याद कर लो, सीताफल सिवनी।
सीता और शिवानी ओडीओपी को पसंद है? क्या सीता और शिवानी ओडीओपी को पसंद है? क्या सीता और शिवानी ओडीओपी को पसंद है? ऐसे में आपको यह ट्रिकी रूप से याद हो सकता है। तो क्या केला, बुरहानपुर, आंवला, पन्ना, आम, रीवा, संतरा, छिंदवाड़ा, राजगढ़, आगर और अमरूद कहाँ? श्योपुर में। तो इस तरीके से हमने कौन कौन से भाई फल वाले और सब्जी वाले उत्पाद याद किए। कौन से? फल वाले और सब्जी वाले। हम बात करें वनोपज की या वन से संबंधित, वन संबंधी उत्पाद, हमें भाई याद करने के लिए कैटेगराइज करना है तो हम इस तरीके से ही याद करेंगे। वन संबंधी उत्पादों की बात करें तो मुख्यतः 3 उत्पाद हैं। कौन कौन सा? महुआ, बांस, महुआ, बांस और सागौन। महुआ, बांस और सागौन, यह 3 उत्पाद हैं जो क्या हैं? वन संबंधी हैं और ओडीओपी की लिस्ट में शामिल हैं। किसमें? ओडीओपी की लिस्ट में शामिल हैं। तो महुआ कहाँ पर है? अगर मैं महुआ की बात करूं तो महुआ कहाँ पर? भाई महुआ जो शामिल है भाई ओडीओपी की लिस्ट में शामिल है। कहाँ से? अलीराजपुर और उमरिया। कहाँ? अलीराजपुर और उमरिया दोनों जनजातीय जिले हैं। जनजातीय जिले हैं तो यह क्या भाई? शराब बनाएंगे महुए की शराब बनाएंगे। अलीराजपुर और उमरिया, अलीराजपुर और उमरिया में क्या है? महुआ, याद रखिए। फिर बांस की बात करूं तो बांस भी कितने? 2 जगह है। कहाँ पर? हरदा और देवास। हरदा और देवास। तो यहाँ मैं बात करूं, यह बांस दिख रहे होंगे आपको कहाँ? देवास और इसके जस्ट नीचे हरदा। क्या? हरदा। तो हरदा और देवास में क्या है? बांस, याद रखिए। हरदा और देवास में बांस। फिर मैं बात करूं सागौन की। सागौन की तो यह है कहाँ? बैतूल। यह है बैतूल में सागौन की लकड़ी। भाई ये बैतूल है हरदा देवास, हरदा के जस्ट बाजू में। तो क्या यहाँ पर? सागौन। तो भाई महुआ, बांस और सागौन, इनके जिले याद कर लीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कुछ हस्तशिल्प संबंधी उत्पादों की, या पहले हम अनाज या कृषि फसल की बात करें। किसकी? कृषि फसल। कृषि फसल की बात करें तो यह क्या हो जाएंगे भाई? सबसे पहले तो बासमती चावल भी है, बासमती चावल है, और क्या? चिन्नौरी चावल भी है। बासमती चावल एक चावल, दूसरा चिन्नौरी चावल भी है। क्या? चिन्नौरी चावल, यह भी क्या है? एक फसल है। फिर हम बात करें किसकी? कोदो कुटकी। कोदो कुटकी भी क्या है? ओडीओपी में शामिल है। इस तरीके से आपको यह याद रहेंगे। तो ये जो बासमती चावल है यह कहाँ का है? तो आपको अगर आप पूरे में देखेंगे तो आपको चावल दिख रहा होगा कहाँ पर? रायसेन में। कहाँ? रायसेन में। और ये जो चिन्नौरी चावल है यह आपको दिख रहा होगा बालाघाट में। इनको जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? जीआई टैग भी आपको इनके लिए प्राप्त है। फिर मैं बात करूं कोदो कुटकी की, तो कोदो कुटकी 3 जिलों में, कितने? 3-4 जिलों में हैं भाई। कौन कौन से हैं? तो भाई मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली। मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली। तो 3 जिलों में मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली, इन 4 जिलों में कोदो कुटकी उत्पाद के रूप में है। तो यहाँ आपको सिंगरौली भी दिख रहा होगा, आपको अनूपपुर भी दिख रहा होगा, आपको डिंडोरी भी दिख रहा होगा और मंडला भी दिख रहा होगा। यह 3 जिले हैं, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। याद रखिए, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली। यहाँ क्या है? कोदो कुटकी। क्या? कोदो कुटकी। फिर मैं बात करूं तुअर दाल की। किसकी? तुअर दाल। तो तुअर दाल कहाँ पर है? तुअर दाल नरसिंहपुर में, गाडरवारा नरसिंहपुर में। सबसे अच्छी दाल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक दाल भी यहीं पर होती है और सबसे अच्छी गुणवत्ता की दाल भी होती है। तो भाई कहाँ गया भाई? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर ये रहा, नरसिंहपुर में क्या है? तुअर दाल है। फिर बात आती है चना की। किसकी?
चना, तो चना कहाँ होता है? चना होता है दमोह में, दमोह चना। मोह मोह के धागे, तो भाई चने से मोह हो जाता है लोगों को। क्या हो जाता है? चने से मोह। भाई जो जिम जाते हैं, जिम जाने वालों को भाई हेल्दी होना है, प्रोटीन चाहिए, तो क्या चने से मोह हो जाता है उन्हें। किससे? चने से मोह हो जाता है। फिर मैं बात करूं इनके बाद, यह मुख्य हमारे क्या हो गए? यह मुख्यतः हमारे कृषि उत्पाद। इसमें कोई छूट रहा है तो भाई एक मुख्य रूप से कौन सा है? सरसों। सरसों एवं सरसों संबंधी उत्पाद, सरसों और उसके उत्पाद। तो यह कहाँ पर है? यह है भाई मुरैना और भिंड में। कहाँ? मुरैना और भिंड। मुरैना और भिंड में क्या है? सरसों और सरसों संबंधी उत्पादों को शामिल किया गया है। भाई दोस्तों, साथियों, बहुत आराम से आप इनको याद कर सकते हो। बस देखते जाओ, दिमाग में इमेजिन करते जाओ तो आपको याद हो जाएंगे। आप प्रीलिम्स को धुन सकते हो, ओडीओपी को धुन सकते हो आज इस वीडियो के बाद। तो भाई बासमती चावल रायसेन, चिन्नौरी चावल बालाघाट, कोदो कुटकी मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, और तुअर दाल जो है वो नरसिंहपुर में, चना है दमोह में, और सरसों मुरैना और भिंड में। कहाँ? मुरैना और भिंड में। फिर हम बात करते हैं भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। भाई ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूँ भाई अब कुछ हस्तशिल्प की। किसकी? हस्तशिल्प की। भाई सब्जियां कर ली, फल कर लिए, फसलें कर ली, कर ली। कृषि उपकरण भी कर लो। कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, तो यह कहाँ के? भाई कृषि संबंधित चीजें हो गई, वनोपज हो गई, सब्जियां हो गई, फसलें हो गई, और फल भी हो गए। तो कृषि उपकरण कहाँ? सागर और विदिशा। सागर और विदिशा, याद रखिए, सागर और विदिशा। आपको इसमें ये सागर दिख रहा होगा और ये विदिशा दिख रहा होगा। यहाँ क्या? कृषि उपकरण हैं। क्या हैं? कृषि उपकरण, याद रखिए। कहाँ? सागर और विदिशा में। फिर बात आती है हस्तशिल्प की। मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कपड़े की जैकेट। क्या? कपड़े की जैकेट, या मैं मोदी जैकेट बोलूं, मैं नेहरू जैकेट बोलूं, तो यह उसी की बात हो रही है। मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट। तो यह कहाँ पर है? यह है शिवपुरी में। कहाँ? शिवपुरी में। आप देखिए मध्य प्रदेश की गर्दन शिवपुरी, ये क्या है? कपड़े की जैकेट है। क्या है? कपड़े की जैकेट, जो मोदी जैकेट तरीके से आती है, वह यहाँ पर है। फिर मैं बात करूं भाई साड़ियों की, तो चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी कहाँ पर होगी? इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो यह कहाँ की है? तो चंदेरी साड़ी है कहाँ? अशोकनगर। कहाँ की? अशोकनगर की। अशोकनगर। मैं बात करूं किसकी? भाई हस्तशिल्प की बात हो रही है, तो मैं बात करूं भाई इसकी, जो सीधी है, सीधी की पुंजादरी। पुंजादरी या कारपेट, पुंजादरी या कारपेट, तो यह कहाँ पर है? यह है सीधी में। पुंजादरी या कारपेट कहाँ पर है? तो यह है सीधी में। ऐसे ही एक होता है कपड़ों पर। कपड़ों पर एक और उत्पाद है, कौन सा? भाई बाघ प्रिंट। एक होता है बाघ प्रिंट और एक होता है मध्य प्रदेश में बटिक प्रिंट। ये हमने क्या? हमने जीआई टैग में भी पढ़े थे, बटिक प्रिंट और बाघ प्रिंट। बागधार, बागधार पता है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, सबको रटा रटा है। अगर एमपीपीएससी की तैयारी, एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा भी एमपीजी के पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बागधार से संबंधित है। और बटिक प्रिंट उज्जैन, जिसे कि भैरवगढ़ प्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरवगढ़ प्रिंट, जिसमें मोम का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर प्रिंटिंग के लिए। किसका? मोम का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर प्रिंटिंग के लिए। फिर इसके बाद मैं बात करूं लकड़ी के खिलौनों की। किसकी? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने, तो यह कहाँ के फेमस हैं लकड़ी के खिलौने? तो यह खिलौने जो फेमस हैं वह फेमस हैं कहाँ के? सीहोर के। कहाँ? सीहोर। भाई मैप में देखिए, मैप पर आ जाइए, मैप में भोपाल संभाग में आइए। ये जो भोपाल है, भोपाल के पास आपको जस्ट यहाँ पर क्या? सीहोर दिख रहा होगा। यहाँ क्या? लकड़ी के खिलौने हैं। रायसेन में बासमती चावल थे, राजगढ़ में संतरा था, विदिशा में कृषि उपकरण हो गए। और भाई मैं बात करूं भोपाल की, भाई भोपाल, तो यहाँ पर क्या? जरी जरदोजी। जरी जरदोजी की कलात्मक। जरी जरदोजी क्या होती है? भाई
आप जब महिलाओं की साड़ियाँ देखेंगे सलवार सूट, तो उसमें क्या जरी वर्क होता है, कढ़ाई होती है, जरी का काम किया जाता है। वह जरी जरदोजी वो हाथ से निर्मित होती है। वो कढ़ाई जो लड़की लेडीज साड़ी पर होती है या उनके कुर्तों पर होती है, तो जरी जरदोजी बा जूट शिल्प, यहाँ से दो चीज़ें, जरी जरदोजी बा जूट शिल्प हैं। कहाँ से? भोपाल से। तो यह क्या हुए भाई? हमारे हस्तशिल्प। क्या हस्तशिल्प हैं? कपड़े की जैकेट, चंदेरी साड़ी, पुंजादरी, बाग प्रिंट, बटिक प्रिंट, लकड़ी के खिलौने, जरी जरदोजी बा जूट शिल्प, जरी जरदोजी बा जूट शिल्प। अब इसके बाद और 2-3 जो पॉइंट बचे हैं, कृषि उपकरण सागर और विदिशा से हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ। तो भाई अब मैं बात करूँ, कुछ 2-3 बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, मैं बात करूँ गुड़। क्या? कृषि संबंधी उत्पाद में गुड़। तो गुड़ कहाँ पर है? दतिया में। गुड़ दतिया में। और भाई पचमढ़ी में क्या होता है? पर्यटक आते हैं वर्ष भर, बहुत ज़्यादा पर्यटक। पचमढ़ी का है नर्मदापुरम संभाग में, तो वहाँ का एक जिला एक उत्पाद में क्या पर्यटन को शामिल किया है? कहाँ? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में क्या हिल स्टेशन है? तो भाई दतिया में क्या है? गुड़। दतिया में गुड़ है। और नर्मदापुरम में क्या है? नर्मदापुरम में है पर्यटन। फिर इसके बाजू में बात करूं ग्वालियर की, तो यहाँ पर है क्या? सैंडस्टोन टाइल, सैंडस्टोन की टाइल्स। कहाँ? ग्वालियर की। कहाँ की? ग्वालियर की सैंडस्टोन की टाइल्स शामिल हैं। फिर वहीं मैं बात करूं कटनी की। कहाँ की? कटनी। तो कटनी में भी क्या है? कटनी स्टोन या कटनी मार्बल। क्या है? कटनी स्टोन। कहाँ पर? कटनी में। कहाँ पर है कटनी स्टोन? कटनी में। तो इतने आपको जीआई टैग याद हो गए होंगे। इसके अलावा आपको याद करना है कड़कनाथ मुर्गा। क्या? कड़कनाथ मुर्गा। यह कहाँ पर है? कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर होगा? यह होगा झाबुआ में। कहाँ? झाबुआ में। तो एक बार एमपी के मैप से गो थ्रू हो लीजिए और देखिए कि भाई उसमें कौन सा जिला बचा है जो कवर ना हुआ हो। मेरे ख्याल से सारे जिले कवर हो गए हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं एमपी का मैप, जिसमें आप बिल्कुल याद करेंगे किस जिले में कौन सा उत्पाद है। तो भाई अमरूद श्योपुर, सरसों के उत्पाद भिंड मुरैना, फिर सैंडस्टोन ग्वालियर, गुड़ दतिया और कपड़े की जैकेट शिवपुरी में है। धनिया गुना और नीमच में है। मैं चंदेरी हैंडलूम की बात करूं तो यह अशोकनगर में है। जो लहसुन है वह मंदसौर में है। मंद मंद खुशबू आती है लहसुन से, तो मंदसौर में है। हाँ, नमकीन, जो नमकीन रतलामी नमकीन, कहाँ? रतलाम का। ये भूल गया था मैं उत्पाद। भाई गुड़ के साथ ये भी लिखना था हमें, क्या? जो गुड़ नमकीन, यह क्या है? कृषि संबद्ध उत्पाद हैं। कृषि उत्पाद से तो गुड़ क्या है? गुड़ है भाई दतिया में। गुड़ है दतिया में और नमकीन है कहाँ? रतलाम में। भाई फिर कौन सा आता है? कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर है? झाबुआ में। अलीराजपुर में महुआ है। अलीराजपुर के साथ महुआ कहाँ पर है? उमरिया में। तो महुआ, उमरिया और अलीराजपुर में है। फिर बात करते हैं बाग प्रिंट धार में है, बटक प्रिंट उज्जैन में है और चंदेरी की साड़ियाँ अशोक नगर में है। वहीं अदरक कहाँ पर है? बड़वानी में। और बड़वानी के साथ साथ है निवाड़ी और टीकमगढ़ में। निवाड़ी और टीकमगढ़ में। जो मिर्च है वह खरगोन में है। आलू है वह इंदौर में है। आलू इंदौर में है। और प्याज शाजापुर और खंडवा में है। और केला बुरहानपुर में है। केला बुरहानपुर में है। संतरा आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा में। आगरमाला, राजगढ़ और छिंदवाड़ा में है। वहीं मैं बांस की बात करूं तो बांस देवास और हरदा में है। और हरदा के बाजू में बैतूल जो है, बैतूल में सागौन की लकड़ी है। क्या है? सागौन की लकड़ी। वहीं भाई हम बात कर रहे थे किसकी? महुआ। महुआ कहाँ? अलीराजपुर और उमरिया में। कृषि उत्पाद भी हमारे हो गए। फिर मैं बात करूं भाई यहाँ के कवर हुए, ये एक क्षेत्र के हमारे सारे जो उत्पाद हैं वह कवर हुए।
भाई लकड़ी के खिलौने कहाँ हैं? सीहोर में। लकड़ी के खिलौने सीहोर में। फिर बात आती है नर्मदापुरम का पर्यटन। नर्मदापुरम का पर्यटन। वहीं रायसेन में बासमती चावल है, रायसेन में बासमती चावल है, नरसिंहपुर में तुअर दाल है और जबलपुर में मटर है, जबलपुर में मटर है। उसके नीचे सिवनी में सीताफल है, सिवनी में सीताफल है। और बालाघाट में चिन्नौरी चावल है, बालाघाट में चिन्नौरी चावल है। और हम कोदो कुटकी की बात करें तो मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली में कोदो कुटकी। मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली में कोदो कुटकी है। तो वहीं शहडोल में हल्दी है, शहडोल में हल्दी है। सीधी में कारपेट है और रीवा में सुंदरजा आम है। सीधी में कारपेट और रीवा में सुंदरजा आम है। ऐसे ही टमाटर सतना में है और आंवला पन्ना में है। छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, एक यह उत्पाद हम भूल गए थे। तो लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर कहां पर है? छतरपुर में। कहां? छतरपुर, याद रखिए कहाँ? छतरपुर में। और दमोह में चना है, कटनी में स्टोन है। दमोह में चना है, कटनी में स्टोन है। और कहाँ? विदिशा और सागर में कृषि उपकरण। तो दो जो उत्पाद हम भूल गए थे, नमकीन रतलाम में और लकड़ी फर्नीचर छतरपुर में। तो यह भी आप याद कीजिए। तो ऐसे में क्या आपके 52 जिले कवर हो चुके हैं। नीमच में धनिया, मंदसौर में लहसुन, रतलाम में नमकीन, यह सारे जिले हमारे कवर हो चुके हैं। तो भाई आशा है आप लोगों को यह उत्पाद याद हो गए होंगे। एक जिला एक उत्पाद को हमने आज की क्लास में धुन दिया है। आशा है बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। अब एक बार और 2x पर जो हमने लास्ट में याद किया उसको याद कर लीजिएगा। किस मंत्रालय ने जारी किया, कब जारी किया, इसके उद्देश्य क्या है, कैटेगरी क्या है और भाई नोडल एजेंसी क्या है, यह सारे क्वेश्चन आप याद करें। और गारंटी है दोस्तों, साथियों कि भाई इससे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर आएगा। वर्तमान में किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को फैला दीजिए अपने सभी मित्रों में और अपने सभी ग्रुप्स में जो स्टडी सर्कल है उसमें। और भाई इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भाई हम सबका सहयोग करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।